जबकि वचन की सेवा करने का अवसर परमेश्वर ने दिया और पास्टर राजेश राय के धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया कि आप लोग बंद में परमेश्वर के वचन की मैं सेवा कर सकूं। परमेश्वर भेड़ो, आप सब परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। इस दरवाजे को मैं बंद कर दिया, आपको बोलना नहीं, ठीक है? मैं बंद करा। हर एक मिनट में कोई ना कोई आता और जाता है, कोई ऊपर चढ़ता है। सब अपने काम धंधे बंद करें और इस वजह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को बात करें, ठीक है? तैयार है? तैयार है? अरे यहाँ पर आप लोग आए हैं तो कुछ पाकर जाना चाहिए, आमीन? कुछ पाकर जाना चाहिए, तब तो आज की मिट्टी का महत्व है, अन्यथा हमारे समय की बर्बादी। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनने और अंदर में परमेश्वर जानता है कि सब के सब परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करें, अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ प्राप्त करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा क्या करूंगा? उंडेलते उधर ऊपर से कि नीचे से? ये आत्मा का उंडेला जाना, यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। हालेलुया। आपने पानी का बपतिस्मा लिए तो पास्टर साहब ने आपको पानी के अंदर डुबोया या नहीं डुबाया? डुबाया ना? पानी का बपतिस्मा में पानी में डुबाया जाता है और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में पवित्र आत्मा में डुबाया जाता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 33 वचन को पढ़कर हम लोग आगे बढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 33 वचन को कोई जल्द आना जाना करे, प्लीज सब अपने सामने बैठ जाए और कोई मोबाइल में कुछ ना कुछ प्लीज, ठीक है? इधर फोटोग्राफर अपना लगाया हुआ है स्टैंड में, ताकि कोई भी मोबाइल इस्तेमाल न करे। प्लीज मैं चाहता हूं कि आपका वचन परमेश्वर की तरफ रहे, आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ रहे। यूहन्ना पहला अध्याय 33 वचन। मैं तो उसे पहचानता नहीं था। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ अपन माइक पढ़ो। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, उसने अर्थात परमेश्वर ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतर इस पर तो आत्मा को उत्तर दे और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। बोले भलाई हो गई परमेश्वर की। यूहन्ना बपतिस्मा नाम का पहचानता नहीं था यीशु को, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो पहचान बताई उसके द्वारा उसने पहचाना और जाना कि यही है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो नाम लेना, पुरुष लोग अपने सिर पर कोई कपड़ा या टोपी नहीं रखना चाहिए, स्त्रियों को सिर पर कपड़ा होना चाहिए। ध्यान रखना, आप परमेश्वर भवन में अगर आप मुंडन भी करवानी है तो भी आपके सिर पर कोई कपड़ा या टोपी चर्च में नहीं रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। पुरुष यीशु मसीह का प्रतिरूप परमेश्वर। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में चाहता है कि सब लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं। कारण बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ पाए हम प्रभु यीशु की सेवा करने में नहीं कर सकते। यीशु मसीह स्वयं कहा, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 50। आज इस कलीसिया के अंदर में पेंटेकोस्ट का माहौल बन जाए। सब आमीन बोलो। पेंटेकोस्ट का माहौल बन जाए, पेंटेकोस्ट के दिन के समान आज लोग इस स्थान पर अनुभव करने पाए और पवित्र परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। मेरे प्रियो, आप लोगों को अभिषेक करने के लिए और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने
प्लीज आप लोग बातचीत ना करें, सिर्फ इशारे से बस, प्लीज प्लीज अपना ध्यान परमेश्वर पर चित्त लगाएं। आपके पास बाइबल है, बाइबल खोले, नहीं खोल सकते हैं तो फालतू का पढ़ना मत बैठे प्लीज। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको पढ़ना नहीं आता और मैं किताबों का नाम मुझे याद है, सिर्फ पन्नों को इधर उधर पलटते रहते हैं। शैतान इस बीच मैं जो बोलता हूं उसे चोरी कर ले जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को ध्यान से उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। यही प्रतिज्ञा के बारे में यीशु मसीह कह रहा है अपने लूका 24:50। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। आत्मा उंडेलने की बात परमेश्वर ने की है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था और वही बात यीशु मसीह हम पर कर रहे हैं। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम किसी नगर में ठहरे रहो। विश्वास करते हैं। सजाना में लोग अन्य भाषा बोलते, हाथ उठाएं प्लीज, पूरा हाथ उठाएं। नहीं के बराबर लोग हैं, नहीं के बराबर। आज सबको समझ गए इसके कलीसिया के अंदर गड़बड़ी होती है। मस्जिदों को जाते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया। ये पवित्र आत्मा आपको जिंदगी जीने का तरीका बताता है। ये पवित्र आत्मा आपको सेवा के लिए प्रोत्साहित करता है। इस पवित्र आत्मा की सहायता से आप परमेश्वर की सेवा करते हैं मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा की कलीसिया, द ग्रेस मिनिस्ट्री, ये पेंटेकोस्टल कलीसिया है। कौन सी कलीसिया है? पेंटेकोस्ट की कलीसिया है। पेंटेकोस्ट की कलीसिया में हर सदस्य अन्य भाषा बोलना चाहिए। समझ में? इस कलीसिया में 1 दर्जन लोगों के हाथ उठे हैं। मतलब आप लोग रोमन कैथोलिक जैसे हो, मेथोडिस्ट जैसे हो, सेंट पॉल चर्च जैसे हो, बैप्टिस्ट चर्च वालों जैसे हो, इसलिए आप लोग अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं। इसलिए हमारे आपस में लड़ाइयां और झगड़े और मनमुटाव और विद्रोह ये समय समय पर जो दिखाई देता है, इसीलिए क्या पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है? प्राप्त करना चाहते हैं भाई? यादव जी जो है बहुत बेहतरीन गाए। कौन सा गाना? मरियम का लाला बड़ा दिल वाला, मरियम का लाला बड़ा दिल वाला,
कैसे जाना जाएगा? आप लोग चुप रहेंगे तब, बोलिए, डर के मारे अपने अपने घरों में घुस रहेंगे तब, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तब, आपस में बुराइयां करते रहेंगे, बोलिए, कलीसिया में बीच में विस्फोट करते रहेंगे तब, कब यीशु मसीह को पूरी दुनिया में जाना जाएगा? बताओ, यीशु मसीह को पूरी दुनिया में जाना जाएगा? किसी को नहीं मालूम? हाँ, यस, जब यहाँ पर बैठा हुआ हर एक बंदा यीशु मसीह का प्रचार करेगा, हालेलुया, सुसमाचार जब दूसरों को सुनाएगा, इस सुसमाचार को ऐसे लोगों तक पहुंचाएगा जिन तक अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, तब पूरी दुनिया में मरियम का लाला यीशु मसीह का नाम जाना जाएगा, हालेलुया, पूरी दुनिया उद्धार पाएगी परमेश्वर को। लेकिन सवाल ये, कौन लोग उसके नाम का प्रचार कर सकते हैं? कौन सुसमाचार पूरी दुनिया में ले जा सकता है? आप लोग बताएं, कौन? क्या योग्यता है? बताएं। अच्छा, कॉलेज में भर्ती होने की क्या योग्यता है? इस लड़की को लेके तीसरी वाली कितना पढ़ती है? तीसरी, इसको कॉलेज में भर्ती लेंगे, फिर कॉलेज में भर्ती होने की योग्यता क्या है? यस, वैसे यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने की मिनिमम योग्यता बताएं। चलो लीडर लाओ, बताओ कौन प्रचार कर सकता है? चलो कौन प्रचार कर सकता है? जो पवित्र आत्मा को पाया उसके पहले, उसके पहले सबसे पहला सीढ़ी बताओ ना, पहली क्लास क्या? हाँ चलो भाई, बढ़िया लीडिंग किया जवान लड़का। हाँ, बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा को प्राप्त करे वही प्रचार, जो बपतिस्मा ले और आत्मा को प्राप्त, जो पवित्र आत्मा को प्राप्त किया वही लोग प्रचार कर सकते हैं। ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? सही बोला है? कौन कौन सही बोलता है? पुलपिट पे जादू क्या? जो बपतिस्मा ले, कई लोग बपतिस्मा मेरे प्रिय भाइयों बिना मन फिराए ले लेते हैं शादी के लिए। कैसे करते हैं बपतिस्मा? कई लोग बिना मन फिराए ले लेते हैं शादी के लिए। नजदीक आ गई, कभी दारू पीना छोड़ा नहीं, पानी में घुल जाता है, पानी शादी नहीं करेगा। या फिर 10-12 लोग ले रहे हैं, वो भी साथ में डूब गए। ऐसे लोग मैं जानता हूं। सबसे पहली शर्त मन फिराओ होना जरूरी, उसके बाद पानी का बपतिस्मा, और फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ वही व्यक्ति में ये सुबह से समझदार प्रचार हो सकता है। ये मिनिमम क्वालिटीज है। आपके अंदर चंगाई के वरदान हो ना हो, आप भविष्यवाणी करते ना करता लो, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये मसीह के नाम का प्रचार करने के लिए आपको सबसे पहले मन फिराव होना चाहिए, पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए और पवित्र आत्मा पाया होना चाहिए। तब मेरे प्रिय मरियम का लाला यीशु का नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा, हालेलुया। और हम में से बहुत थोड़े से लोग इस संतों को प्राप्त किए, बहुत थोड़े से लोग। इधर जवान लोग हैं जो पाया भाई लोग हैं, 2 लाइन में कौन पाया? तो मोतियों ने भाई और हाँ या नहीं? हाँ, और कौन पाया? इधर अच्छा, इधर जवान लोग हैं, वेरी गुड। और बाकी लोग इधर इस लाइन में। आज सबको, चाहे जवान हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, बच्चा हो, ये लड़के की बात है। कितने साल की है? उसमें मिल जाएगा। सोमवार को रायपुर में सुबह रामा के बच्चा 5 से 6 रात में हुई। उसके बाद मैंने कहा कि जो पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं रुक जाएं। 3 लोग रुके, 12 साल का लड़का था, देखने में 8-9 साल का दिखता है। 15 मिनट की शिक्षा दिया, पूरे शरीर में हाथ रखा, तीनों पवित्र आत्मा से भर गए, तुरंत पानी का बपतिस्मा। रविवार के रायपुर में 4 पालियों में लगा रहे, ऐसा मेला टाइप में नहीं लगा रहा मैं, 80-90 लोगों के बारे में लेता हूँ, क्योंकि हम लोग शहर में हैं और थोड़ा सा
जागरूक रहना पड़ता है। तीसरी पाली के बाद मैंने कहा जो जो पवित्र आत्मा माना जाता है सब नीचे हॉल में मेरा इंतजार करा। कल दर्जन पर लोग बैठे गया शिक्षा दिया, सबके सर प्रधान रखा, सबके सब पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा बोले। परमेश्वर भी लोगों कई बार ऐसा होता है, हम में से लोग कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ लेकिन अन्य भाषा नहीं बोलते। पवित्र आत्मा से अगर भरे हुए आप हैं तो अन्य भाषा बोलेंगे कोई प्रमाण और कोई दूसरा प्रमाण। आप लोग गांव वाले हैं, तालाब में नहाते हैं, आप लोग तालाब में, खासकर पुरुष लोग तैरते हैं तालाब। किसी को अनुभव तालाब में तैरने का इधर? किसी को अनुभव? जब आप गहराई में चले जाते हैं कुछ देर के बाद आपके मुंह से बुलबुला निकलता है। आप पूरा डूब जाते कब निकलता है या मुट्ठी बाहर रहती कब निकलता है? पूरा जब पास्टर साहब डूब जाते हैं पानी के अंदर, थोड़ी देर बाद मुंह से क्या निकलता है? बुलबुला निकलता है। अगर आप तालाब में नहाने गए हैं और भैंसी के समान आप अपनी बॉडी तालाब पानी के अंदर और मुंडी बाहर रखेंगे तो मुंह से पानी निकलने वाला नहीं। मुंह से पानी कभी निकले तो रोटी बैठा होता है। दूसरों से पूछ रहा हूँ तालाब में नहाते अंदर जब आप पूरी तरीके से घुल जाएंगे तब आपके मुंह से बुलबुले निकलेंगे। परमेश्वर प्रिय लोगों, वैसे पवित्र आत्मा में आप पूरी तरीके से जब डूब जाएंगे तब मुंह से अन्य भाषा निकलेगा। समझ में आ रहा है? कई लोग यहाँ तक नहा लेते हैं, गर्दन तक नहा लेते हैं, बोलते मैं नहा लिया। कुछ लोग सिर्फ मुंह को चकाचक कर लेकर बोलते नहा लिया। कुछ लोग सिर्फ बाल को ढीला कर लेते हैं, पंखे में हवा कर लेते हैं और बोलते मैं नहा लिया। कुछ लोग पैर धो के बोलते मैं नहा लिया। सब बात झूठ है। नहाने का मतलब है ऊपर से बात नहाएंगे, ऊपर से नीचे तक गिला हुआ उसको बोलते नहाना। परमेश्वर भी लोग आज आपको पवित्र आत्मा में पूरी तरीके से डूबना है और आपको यीशु मसीह डुबाएगा। हालेलुया। आज आपने केवल नहीं डुबा सकता पवित्र आत्मा में। मेरे प्रियो, मैं आपके अंदर पवित्र आत्मा पाने की प्यास जलाने के लिए आया हूं। मैं ये काम में बैठा बैठा प्रभु की स्तुति कर रहा था। प्रभु से मैं पूछ रहा था कि प्रभु मैं किस विषय में प्रचार करूं। तो स्पष्ट परमेश्वर की वाणी मेरे कान में पहुंची कि मैं पवित्र आत्मा के विषय प्रचार करूंगा। हाँ परमेश्वर प्रियो, परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनते रहे। जब परमेश्वर वचनों को आप ध्यान से सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा और आप पवित्र आत्मा पाएंगे। हो सकता है आपका विश्वास बाकी कई साल हो गया, इस सत्यों को प्राप्त न किया हो, लेकिन आज मेरा दावा है आज इस मसीह आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देकर देगा। लेकिन आपके अंदर वो प्यास हो। इस मसीह ने कहा पर कर देते जो न रवि से समाचार 7 अध्याय 37 वचन 37 जो नाम 7 अध्याय 37 और 38 वचन। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, ध्यान से यीशु मसीह खड़े होकर पुकार कर क्या कहे? यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, तो मेरे पास आए और पिए। और पिए। आपको पवित्र आत्मा पाने की प्यास है? आप प्यासे हैं? यीशु मसीह के पास आए, आपको पिलाएंगे। और अगर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो एक समय पर अन्य भाषा बोला करते थे लेकिन अब नहीं बोलते, चाहे किसी भी कारण से क्यों ना हो, आज फिर से आप बोलने जा रहे हैं। आज फिर से आप बोलने जा रहे हैं परमेश्वर के लोग। जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकली। बोले भलाई हो गई परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज आप लोग इस अनुभव को प्राप्त करके जाएंगे। क्या हुआ था पेंटिकोस्ट दिन में? देखिए फिर तो काम सब अध्याय 1 से 4 तब ध्यान से परमेश्वर वचन को सुनते रहे मेरे प्रियो। रोमन के पत्र 10 अध्याय 4 वचन लिखा है, तो विश्वास करने से और सुनना मसीह के यस वचन से होता है। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे।
एकाएक आकाश ध्यान से से सुनते रहे, क्या हुआ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे सारा घर जहां वे बैठे थे क्या हुआ? गूंज गया गूंज गया और उन्हें हाँ आग की सी जीभें फट- आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर उनमें से हर एक पर आठ ठहरी हाँ वे सब पवित्र आत्मा से भर गए ये सब पवित्र सब भर गए पवित्र आत्मा से। कितने लोग भर गए? कितने लोग? सब मतलब कितने? सब मतलब कितने? कौन सा वाला मंदिर? सुलेमान का मंदिर? कितने लोग थे जी? पढ़े पहला अध्याय 15 वचन। उन दिनों में हाँ 15 भाइयों के बीच में हाँ जो 120 व्यक्ति लगभग हाँ कितने लगभग? 120 हाँ तो पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतर आया क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में उस नगर में ठहरे। आज 10वां दिन है, ये प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी जान आत्मा को उतरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये लोग एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, एक मन से एक थे, एक ही मनसा में थे मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा उतरना चाहिए, पवित्र आत्मा हमें प्राप्त करना है। सब लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आया, सब लोगों पर। आप सब पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा बताएं? परमेश्वर सबसे बात ही है क्या? परमेश्वर बदल गया है? आज हम लोग बड़ी लगन से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पेंतिकोस्त का माहौल बना दीजिए इस स्थान पर। हालेलुया। प्रभु ये अनुभव हम सब प्राप्त करें। आपकी स्थिति में बढ़ते हुए दिखाई दी और उन सब पर ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की इस सामर्थ्य दी प्रकार आत्मा ने कौन सामर्थ्य देता है? आत्मा। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोले वे अन्य भाषा बोलने लगे। बोले हालेलुया। आत्मा आपको भी सामर्थ्य देगा। परमेश्वर भिड़ो दो कब जब आप बेसब्री के साथ पवित्र आत्मा पाने की इच्छा रखेंगे, उसका इंतजार करेंगे, आपके अंदर प्रयास होगी, आपके अंदर विश्वास होगा मेरा खुदा अभी मुझे देगा पवित्र आत्मा। कल नहीं। बहुत से लोगों को विश्वास कैसा मालूम है? प्रार्थना करते प्रभु ठीक है आपकी जब इच्छा हो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। अरे प्रभु की इच्छा अभी ले आओ। नहीं काम में प्रभु देरी नहीं करता। मैं चेन्नई जा रहा था, विजयवाड़ा में मैं अचानक उतर गया। विजयवाड़ा में 2 बार प्रचार करने के लिए गया प्रभु के बड़े दास से वहां पर 3 दिन की सभाएं लेने के लिए मैं गया हुआ था। जिस होटल में मुझे ठहराया गया था उसी होटल में मैं रुका और वहां के लीडर को फोन किया, उनका नाम मुरली। मैंने कहा ब्रदर मुरली आप कहाँ हैं? बोले सर घर पे। कितना दूर है घर? मैं उसी होटल में ठहरा हूं, मुझे जानकारी है। उन्होंने कहा 15 किलोमीटर। मैंने कहा आपका वेट कर रहा हूं। वो अपने जीजा जी के साथ आया और व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, एक टीवी चैनल में काम करता था, 50,000 दैनिक तनख्वाह। होटल में बात क्यों से मैंने कहा आपने क्या बदलाव पाया? बोले नहीं सर। मैंने कहा कि आप पाना चाहते हैं? हाँ मैं पाना चाहता हूँ और मेरा विश्वास है प्रभु कभी ना कभी मुझे अवश्य देगा। मैंने कहा अभी पाना चाहते हो क्या? होटल में क्यों? पवित्र आत्मा को बंधन है। उनको मैं एक उदाहरण दिया। 2004 में मेरे पास वैन थे, एक महिला मेरे वैन में बैठे बैठे बोल रहा था भाई महिला, उनका विश्वास बढ़ा। अब मैं अपने प्रभु की स्तुति करना शुरू करूं। मैं आपको बताऊं वो व्यक्ति बहुत शानदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा, समझदार, डीएसपी रैंक के लोगों को वो फॉलो करने वाला, बड़े उच्च अधिकारियों को फॉलो करने
बाद में मेरे पास रायपुर को आए थे, मैंने रहा और आज प्रभु का धन्यवाद हो, वो प्रभु की सेवा कर रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हर जगह मौजूद है, हर स्थान पर पवित्र आत्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में वो प्यास होना। मैं वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करके, आपको प्रोत्साहित करके आपके अंदर पवित्र आत्मा के प्रति प्यास जगाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं डाल सकता। पवित्र आत्मा कौन डालेगा आपके अंदर में? यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ परमेश्वर लोगों, इसलिए वचन सुनते सुनते आपके अंदर प्यास होनी चाहिए, और इन वचनों को सुनते सुनते यदि आपकी जिंदगी में यहाँ आने से पहले तक आपने कोई पाप किया हो तो उससे पश्चाताप करें। ठीक है? कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो ये सोचते हैं अरे मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं अभी भी पाप कर रहा हूँ, मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा कैसे देगा? नहीं देखियो, आज आपको पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। आज आपकी बारी है, आज आपका दिन है। परमेश्वर भेजो, अवश्य परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। लूका रचित समाचार क्या ध्यान से देखो। अतः जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे? पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मतलब देगा ही। बोले आमीन। आशा है, विश्वास है कि प्रभु मुझे अभी देगा, अवश्य देगा। लेकिन करके इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु एक असंख्य फौज तैयार करना चाहता है, एक बहुत बड़ी फौज तैयार करना चाहता है सुसमाचार प्रचार। इसलिए वो अपना पवित्र आत्मा से आपको अभिषेक करना चाहता है, अपने सामर्थ आपके अंदर जाना चाहता है, ताकि आप निडर होकर बाहर जाकर सुसमाचार सुनाएं। अभी आप में से अधिकांश लोग डरते हैं, कैसे समाचार सुनाएं? लोग क्या बोलेंगे? विरोधी लोग क्या बोलेंगे? मेरे पति महोदय क्या बोलेगा? मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? मेरे माता पिता परमिशन नहीं देते। कई बातों का भय आपके अंदर में है। ये समाचार सुनाए तो पेट कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, काम काज कैसे निपटेगा? कई प्रकार के भय आपके अंदर में है जो आपको सता रहे हैं। परमेश्वर लोग, इसलिए आप प्रभु के काम में ढीले हैं या नहीं कर पा रहे। जब पवित्र आत्मा की शक्ति को आप प्राप्त कर लेंगे, अन्य भाषा चिन्ह के साथ आपके मन में डर ना, आप साहसी बन जाए और आप अवश्य लोगों को समाचार सुनाएं। आप किसी का भय नहीं रहेगा, आप बोझ से भरेंगे, आत्मा को उचारेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज इसी अनुभव को प्राप्त करने की जरूरत है। आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, मैंने आपको बोल दिया ना, नहीं पाओगे आप पवित्र आत्मा तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिए जाओगे। आप लोग मजाक समझ रहे हो? मजाक समझ रहे हो? देखना पवित्र आत्मा नहीं पाओगे, फिर मैं बताता हूं। पवित्र आत्मा होना जरूरी है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दे दिया पेंतिकोस्त के दिन में। अब आपको उसको विश्वास से रिसीव करने का चाहिए। आप सबके सब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। अब बिल्कुल पेंतिकोस्त के दिन का अनुभव इतनी आवाज यहाँ पर होने की कुछ हो सकता है दूर दराज से लोग आ जाए, क्या हो रहा है देख लीजिए परमेश्वर। और बहुत सारे लोग, जब मैं कहूंगा पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रभु की स्तुति करना शुरू करें, बहुत सारे लोग बिल्कुल ठंडक महसूस होगा। कैसा लगेगा? ठंडा। बहुत से लोगों को बहुत गर्म लगेगा, आग जैसे गर्म, पसीना पसीना हो जाएगा। बहुत से लोग हिलना शुरू करेंगे, शरीर में क्या होगा? हिले, और आपके जीव पलट जाएगा। आप जब प्रभु की स्तुति बोलते रहेंगे, आपके जीव में पवित्र आत्मा की शक्ति आएगी मेरे प्रियो, और वो स्तुति बोलना छोड़कर एक नई भाषा आप लोग बोलना शुरू कर देंगे। जो कौन बोल रहा है? हालेलुया। समर्थ पवित्र आत्मा देगा परमेश्वर लोगों। इस अनुभव को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे हैं मन फिराइए, वापस किताब हो गया, पानी का बत्तीस हो गया, प्रयास है।
अब मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं, अगर आप मन फिरा चुके हैं अभी, पानी का बपतिस्मा नहीं है तो भी चलेगा। प्रभु पहले आपको पवित्र आत्मा देगा, उसके बाद तुरंत आपको जाके तालाब में डुबकी लगाना है, ठीक है? अगर आप बपतिस्मा नहीं पाए हैं तो भी पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करने के लिए तैयार। फिर तो काम 10 अध्याय से 44 और 45, फिर तो काम 10 अध्याय 44 और 45। ये बात कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आए। और अपना कितना होता है? वचन के सब सुनने वालों पर उतर आए, बोलेंगे हालेलुया। वचन सुन रहे हैं, वो रास्ता उतर आया। हाँ। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, हाँ। वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान पुण्य गया। ये पवित्र आत्मा का दान किसी की बकौती नहीं है, समझ गए? ये नए करार के हर विश्वासी के लिए है। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। क्योंकि ऑलरेडी वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त कर चुके थे, तुरंत पानी का बपतिस्मा। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, अभी पवित्र आत्मा पर उतरेगा, आपको तुरंत आज्ञाकारी होना है, प्रभु के दास से कहना है मुझे पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मुझे बपतिस्मा चाहिए। आमीन? तैयार है? पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? एक वचन और पढ़े नित्य वचन की पुस्तक 28 अध्याय से 14। हम सब धर्मी कहलाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन हम लोग साहसी नहीं है। क्या कर रहे हैं? कारण ये है कि हम लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए, इसलिए हमारे अंदर साहस नहीं है। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवासियों के समान निडर रहते हैं। बोले हालेलुया। वो धर्मी लोग जो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हैं, वही लोग निडर रहते हैं। समझ में आ रहा? बाकी धर्मी तो सभी हैं यीशु मसीह के लोग के द्वारा, लेकिन आप देखिए हमेशा अधिकांश लोग डरपोक थे। कहीं आप ऐसे हैं, जब आप अकेले रहते हैं, कोई नहीं जाता है तो आप यीशु मसीह के बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि आप डरते हैं। चार लोग आपके साथ में तब यीशु मसीह की चर्चा करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है अकेला आदमी क्या करेगा? हम चार हैं, ये हमें मार्केट नहीं सकता। अगर आप पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करते हो, आप अकेले नहीं हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आपके साथ रहता है। आप किसी से डरने वाले नहीं। 4 साल पहले जब मैं भूटान में था, होटल से बाहर निकलकर जब मैं समाचार सुना रहा था, एक कपड़े की दुकान में एक लड़की से मैं बात कर रहा था। इत्तेफाक से मेरे प्रिय वो प्रभु यीशु को मानने वाले थे। विश्वासी लोग चोरी छुपके आराधना करते हैं। रहते भूटान में, भूटान बॉर्डर से निकलकर इंडिया में आराधना करते हैं, अपने गांव में। रहते भूटान में कहां आराधना करने जाते हैं? जयगांव, इंडिया। वो कहते हैं अंकल आप अगर यहाँ से समाचार सुनाते पकड़े गए तो आप तलवार से मार डाले गए, क्योंकि हमारे देश में इसको समाचार सुनाना अलाउ नहीं है या अनुमति नहीं है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर मैं भूटान में मर गया कोई बात नहीं, प्रभु की महिमा हो। भूटान में कई लोगों को मैंने इसको समाचार सुनाया, भूटान में मैं लोग था। और मैं वहां से आने के पश्चात 2019 में मेरे दिमाग पास पॉल और अकलतरा के पास नरवणी ने लोगों को भूटान भेजा, और वहां से खबर आई भूटान के राजा की बहन यीशु मसीह को ग्रहण कर चुकी। हालेलुया। और भूटान की परिस्थितियां संकट की हो गई।
भूटान के अंदर एक तब्दीली को लेकर आई, क्योंकि आपको कहता है कि धर्म के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, मैं भूटान अब समाचार के लिए बुला राजा क्या करे, उसके बहन को नहीं ग्रहण कर ली और बहन के विरोध करें। परमेश्वर के लोग, मैं आपको बता दूं, आप पवित्र के अभिषेक को प्राप्त करने के बाद आप जिस स्थान पर जाएंगे, जहां पर आप चलेंगे फिरेंगे, वो सारे स्थान आशीषित हो जाएंगे। अक्सर मैं लोगों से कहता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पवित्र आत्मा है। और हर बार मैं ये कहता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ चलिए, नहीं तो मेरा जाना निकालेगा। मुस्लिम देशों की जब यात्रा की पिछले साल 2019 में, खासकर पादरी लोग बहुत डरा है, बोले डेविड वहां पर ऐसा है वैसा है, कल कर दिए जाओगे, मार डाले जाओगे, जेल में डाल दिए जाओगे। ये मुसलमान देशों में अलाउ नहीं है सब समाचार सुनाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जरा जरा क्या हो इंडिया वापस नहीं आके तो परमेश्वर चूंकि पवित्र आत्मा को मैंने प्राप्त किया है, मेरा अंदर साहस है और मैं अकेला गया इंडोनेशिया के लोग पूछते हैं कौन इंडोनेशिया में आपका, मैं कहता हूं मेरा यीशु मसीह वहां पर मौजूद है। मुझे मेरे साथ नहीं बुलाया, किसी चर्च में नहीं बुलाया कि आइए मेरे चर्च में प्रचार करिए, जैसे पास्टर राजेश ने बोला कि हाँ भाई विदेशों में मुझे बुलाने वाला कोई नहीं है। मैं गलियों का प्रचारक हूँ, हालेलुया। मैं स्ट्रीट प्रचारक हूँ, रोड प्रचारक हूँ। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जो सांस दिया है कि मैं रास्ते में लोगों को रोक कर यीशु मसीह का समाचार सुना सकूं। जकार्ता में जब एक लेडी से बात कर रहा था रोड पर, 5-10 मिनट की दूरी में एक दुकान पर रखा हुआ व्यक्ति वो मुझे निहार रहा था। मैं जब अपने चेहरे को देखा तो आंखों में बड़ी चमक थी और ऐसा लग रहा है मुझसे बात करना चाह रहा है। मैंने इशारा किया, मेरे पास आ गए और उन्हें मुझसे समाचार सुनाया। वो कहता कि सर पूरे जकार्ता में जानता हूं, जहां आप बोले मैं आपको लेकर जाऊंगा। प्रभु की महिमा, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, कुछ पहचान पाना है या नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल चिंता है। आप बिल्कुल सांस के साथ में चले जाए। जकार्ता में उस व्यक्ति को जहां पर सुनामी आया था, उसी समुद्र में दूसरे दिन 6:30 में पानी का बपतिस्मा दिया। हालेलुया। मुस्लिम देश में मैं गया, लेकिन मेरे साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर था। आपके भीतर में जो प्राणों का भय है उसे पूरी तरीके से निकाल दीजिए। उसके लिए परमेश्वर आज आपको अपनी पवित्र आत्मा से निकाल आपके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा डालने जा रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। पवित्र आत्मा के तांडव को इस स्थान पर देखेंगे। हालेलुया। हाँ जी, थोड़ी देर में जब आप प्रभु की स्तुति करेंगे मेरे प्रियो, बिल्कुल उसके दिल का अनुभव आप प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या तैयार हैं प्रियो? क्या चाहते हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा का तांडव हो? पूरा पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतर आए मेरे प्रियो। आपके अंदर में सांस की आत्मा आ जाए ताकि आप इस सुसमाचार को लेकर मेरे प्रियो न केवल हिंदुस्तान के दूसरे राज्य में बल्कि विश्व में छोड़ कर सकें। हाँ मेरे प्रियो, अगर तैयार हैं तो बिल्कुल परमेश्वर भी तैयार है। हाँ जी, बेसब्री से कोई इंतजार कर रहा है कि कब मेरा वचन का समाप्त हो और आप पवित्र आत्मा खड़े हो जाएं। फिर तो कब मेरा जय स्टार्ट हो जाए। परंतु जब पवित्र आत्मा को आएगा तब जो सामर्थ पाओगे, तब क्या पाएंगे आप? हाथ उठाकर बोलिए, जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा। बोले जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा तब मैं सामर्थ पाऊंगा, तब मैं सामर्थ पाऊंगा। और यरूशलेम में, सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर पर मैं इस मसीह का गवाह होगा। मैं इस मसीह का गवाह होगा।
मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चाहिए, फिर देखिए आप कैसे से समाचार सुनाते हैं। समझ में आया? अभी उदाहरण के लिए एक भाषावान है, अगर इनसे मैं कहूं कि घोड़ा लेके निकल जाओ, रास्ते में सब कुछ समाचार सुनाओ, तो शैतान घृणा देगा, अरे सबको सुनाएगा, कोई बुद्धि मिल जाएगा तो क्या होगा? अगर मान लो जेल में डाल दिया गया तो क्या होगा? नहीं नवेली है घर में, लोग कौन है घर में? नहीं नवेली बीवी है, उसका क्या होगा? पिताजी की तबीयत खराब है, घर में बैठे रहे, उनका क्या होगा? बूढ़ी मां का क्या होगा? ये शैतान ऐसी बातों को मेरे और आपके अंदर में डालकर हमें भयभीत कर देता है। वो सबसे आत्मा का परमेश्वर दिया मेरे प्रियो, फिर भी हम लोग कैसे हो जाते हैं? डरपोक। मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे बिजनेस का क्या होगा? कैसे घर चलेगा अगर मेरे को कुछ हो गया तो? अगर मैं ना डाला गया, विरोधी पकड़ के जेल में डाल दिया, क्या होगा? नहीं, परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर साहसी आत्मा का होना जरूरी है। ये मोह माया से उठ जाइए, छोड़ दीजिए। हम बच्चे लोग पूरी तरीके से इस मोह माया में फंसे हुए, मैं आपको बता दूं, हमारा आपसी जो सांसारिक प्रेम है ना, वो परमेश्वर के प्रेम से बड़ा हो गया। इसलिए तो कहा घर में घुस गए, इसलिए हम लोग समाचार नहीं सुनाते, हम लोग डरते हैं। हम लोग चार दीवारी अभी हाँ एक से लोग लेडी कर देंगे, एक से लोग गाना गा देंगे, यहाँ से एक से लोग यहाँ से खा कर देंगे, और चार दीवारी के बाहर है तो चार दीवारी के बाहर जाकर दिखाओ, सुसमाचार सुनाओ। चार दीवारी के अंदर में गवाही देने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले, वचन की सेवा करने वालों का ज्यादा महत्व नहीं देता। मैं महत्व देता हूँ उन लोगों को जो स्टेफनस के समान मेरे प्रियो, वो रास्ते में जाकर, रोड में जाकर, बड़ी सभा में जाकर जिस समस्या का प्रचार करते हैं, जो अपने प्राणों को प्रभावी, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। डरपोक लोग परमेश्वर को नहीं चाहिए, डरपोक लोग नरक में डाल पिसेंगे, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। विश्वासियों नहीं, जितने डरपोक हैं सब के सब नरक में जाएंगे। प्रकाश परमेश्वर आज यही सब चीजें हमें बांध रखी है, ये सांसारिकता में बांध रखी है, संसार की चिंता में बांध रखी है, और सुसमाचार सुनाने को बाहर नहीं कर रहे। सोच कर देखें क्या ध्यान दिया कि मैं सेवा के बाहर जा रहा हूं, और तुरंत आपके परिवार के किसी सदस्य कतरे बहुत जोरदार खराब हो जाता है, अस्पताल भर्ती करने लायक, तब क्या करेंगे? अस्पताल भर्ती करेंगे कि सेवा करने जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? उस दिमाग में बात क्या है कि मैं अपने घर वालों को कैसे प्रसन्न करूं? आप खुदा पर भरोसा करके अपने घर वालों को छोड़कर जाने वाले नहीं, आप रुक जाएंगे। परमेश्वर ये सब चीजों से हम लोगों को बाहर आना होगा, सब चीजें बाहर आना होगा, एक पानी खाना होगा, चाहे कुछ बिगड़ना हो जाए, उससे समाचार सुनाऊंगा, समाचार सुनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर आप सबको पवित्र आत्मा इस समय देने जा रहा है, इससे आपकी तारीफ और प्रेम आपका बढ़ेगा। यद्यपि हम लोग सब लोग नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन उसका अनुग्रह, उसकी दया वो हमें पवित्र आत्मा दिलाती है। आज तैयार हो जाए, नाम सजाएगा पवित्र आत्मा अपने हृदय का शुद्धिकरण करने के, अपने मन में किसी के प्रति कोई भी गलत बात उसे हटाने से अपने हृदय को साफ करें, शुद्ध करें, और पवित्र आत्मा का स्वागत करने तैयार हो जाए। बड़े भजन संहिता एक ऐसे अध्याय को सदा सोचा, भजन संहिता एक ऐसे अध्याय तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। जो तुझे कहां से निकाल लाया है? मिस्र से। अर्थात मैं और आप में पड़े हुए थे, हमें परमेश्वर ने निकालते हुए यीशु मसीह के द्वारा वहां से क्या किया? निकाला है। तो अपना मुंह पसार। हाँ, परमेश्वर वचन ध्यान से सुनिए, आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, लिखा हुआ है कि तो अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मैं उसे भर दूंगा।
बदल जाएगा, आपका जीव पलट जाएगा, आपको गर्म गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा, कब कभी अच्छा लगे आपको, शरीर परिवर्तन हो सकता है और आपका जीव क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। और एक नई भाषा जिसे आप जानते नहीं, जिससे आप सुने नहीं, ऐसे एक नई भाषा परमेश्वर आपसे फरमाएगा। हालेलुया। लेकिन मुंह पसारना है। कई लोग पवित्र पाना चाहते हैं, उनका होठ चिपका रहता है, प्रभु की स्तुति नहीं निकलती है मुंह से। आदेश का पालन करें निर्णयों और आत्मा पाने की आज्ञाकारी होना जरूरी है। मैं जब कहूंगा कि आप प्रभु की स्तुति करें, खुलकर स्तुति करें, एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। आपके बाजू वाला चुपचाप है ना, आप मत देखिए उसको। आपके सामने कौन खड़ा है, पीछे कौन है, आजू बाजू कौन है, डेनियल कहाँ है, आपको कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ आंख बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर पर लगा के स्तुति 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 जोर से आप बोलते रहें और देखिए पवित्र आत्मा के तांडव हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शांत हो। परमेश्वर लोगों आपको देखते जा रहे हैं, परमेश्वर के नाम के कार्य पर कई बार आए हो। परमेश्वर जानता है यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति यीशु मसीह का प्रचारक बन जाए, यीशु मसीह प्रचारक बन जाए। आइए अपने सामने पड़ गया थोड़ा देर उठे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड, फादर वी प्रेज योर होली नेम। सब सेवक लोग अपने आप बंद करेंगे जो पवित्र आत्मा को पहले से प्राप्त कर चुके अन्य भाषा के साथ परमेश्वर का तुम्हारा अभिषेक आपको हो जाएगा। जब आप पवित्र आत्मा नहीं पाए, अगर आज पवित्र आत्मा नहीं पाए तो बैठ जाए क्या हो जाए, तुम्हारा उदाहरण हो जाए। क्या बोला? अगर आज पवित्र आत्मा नहीं पाया, जवान आइंदा पैट नहीं हो जाएगा। इस रविवार को मेरे यहाँ के दो जवान लोग उचाटती बोलो कितने हैं, दोनों उचाटती दोनों नहीं पाए थे। मैंने कहा कि जब गए बदल समाप्त करूंगा, दोनों सबके सामने आ जाना और सोने करना। पाए तो ठीक है, नहीं तो बेटा दोबारा बदनों बजाना नहीं। प्रभु के धन्यवाद हो प्रभु का, दोनों अन्य आशाओं से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। ठीक है, आपके अंदर विमुक्ति पड़ा होना, आपके अंदर प्यार सुना, बिल्कुल परमेश्वर तैयार है।